समाज में कोई भगीरथी प्रयास होता है तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। ऐसा ही प्रयास जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीमाली ब्राह्मण समाज मेवाड़ में हुआ है और ये प्रयास गोमती देवी गजेंद्र नारायण जी जोशी के द्वारा हुआ है। इस ऐतिहासिक सभागार का आज लोकार्पण हुआ है। क्या कहा समाजजनों ने और क्या कहा परिवारजनों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। श्रीमाली समाज मेवाड़ का यह संस्कार भवन है और इस संस्कार भवन में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। 10,000 स्क्वायर फीट का यह सभागार बना है। अत्याधुनिक यह सभागार सबको आश्चर्य में डालने वाला है। सभी यहाँ समाजजन आए हैं। लोकार्पण समारोह हुआ है। महालक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से जोशी परिवार ने यह बीड़ा उठाया है। गजेंद्र नारायण जी और गोमती देवी के पुत्र खेम प्रकाश जी के द्वारा यह लोकार्पण समारोह और नवनिर्मित इस भवन को समाज को समर्पित किया गया है। इस समारोह में इनका जो सहयोग रहा पूरे परिवार का, समाज इसको कभी भुलाएगा नहीं, क्योंकि जिस रूप में आप देख रहे हैं यह ऐतिहासिक भवन बना है और इस भवन में जो सभागार हैं वो जिलों की नगरी उदयपुर में किसी भी समाज का ऐसा भवन नहीं है। समाजजनों की उपस्थिति में, गौरवमयी उपस्थिति में लोकार्पण समारोह हुआ है भव्य रूप से। हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि जिस रूप में यह आप भवन देख रहे हैं, जिलों की नगरी उदयपुर में सभी समाजों के सभागार हैं, लेकिन श्रीमाली समाज का यह सभागार सभी में अद्वितीय है और श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना बड़ा सभागार किसी समाज के पास नहीं है और श्रीमाली समाज को यह गौरव हासिल हुआ है। इतना बड़ा सभागार समाज को मिलना और वह भी प्रताप गौरव केंद्र जो राष्ट्रीय तीर्थ हैं, एक दर्शनीय स्थान है जिलों की नगरी उदयपुर का। देश दुनिया के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और इस दर्शनीय स्थल के दर्शन करते हैं। यहाँ लोकार्पण समारोह हुआ है और जोशी परिवार के खेम प्रकाश जी का सभी समाजजन बारी बारी से स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो भगीरथी प्रयास जोशी परिवार ने किया वो अपने आप में अलौकिक हैं और समाज के लिए एक यादगार बन जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखेगी और जो भी भामाशाह आगे आएंगे उनके इसी अनुकरणीय प्रयास को देखते हुए आएंगे कि एक परिवार ने इतना बड़ा कार्य समाज के लिए किया है, समाज उसे कभी भुलाएगा नहीं। वाकई में महालक्ष्मी जी की कृपा श्रीमाली समाज पर हो रही है कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रीमाली समाज के नए नए भवन बन रहे हैं, चाहे वो आरोग्य के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो या सामाजिक रूप में हो। नए नए भवन बन रहे हैं, नए मंदिर बन रहे हैं और जो पुराने भवन हैं उनका जीर्णोद्धार के कार्य भी हो रहे हैं। आइए हम भी संकल्प लें कि हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ करें, जिससे समाज की आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें इस जोशी परिवार की तरह। और इस जोशी परिवार ने जो कार्य किया है हम भी उनका अनुकरण करें और समाज के लिए कोई न कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे को याद रखें, चाहे शिक्षा के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, संस्कारों के रूप में हो। ये देखते हैं क्या कह रहे हैं समाज जन। श्रीमाली समाज उदयपुर मेवाड़ के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज के दिन यहाँ सभागार का लोकार्पण हुआ है और सभागार भी इतना बड़ा बना है कि देखने वाले यहाँ पर आकर और दंग रह गए इस सभागार को देखकर। वाकई में कल्पना अगर हम करते हैं कि
एक नया निर्माण हो समाज के लिए, जहाँ पर समाज जन आकर बैठे, समाज का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन सबसे अहम बात तब होती है कि भगीरथ के रूप में कोई धन की गंगा को लेकर इस समाज में आए और समाज में नव निर्माण हो और इसी रूप में सभी की कल्पना साकार हो। तो भगीरथी प्रयास आज जो हुआ है श्रीमती गोमती देवी और गजेंद्र नारायण जी जोशी के परिवार के द्वारा, वो एक अद्वितीय कार्य हुआ है और ऐतिहासिक कार्य हुआ है श्रीमाली समाज मेवाड़ के लिए। आप हमारे साथ में देख रहे हैं, ये पूरी टीम है कि जिन्होंने यहाँ उदयपुर के महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के पास जो संस्कार भवन है, उसमें बड़ा सभागार यहाँ पर निर्मित हुआ है। और जिस तरह से इस सभागार की आप छटा आप देख रहे हैं सभी, और ये पूर्ण रूप से विकसित रूप से ये सभागार निर्मित हुआ है। और इस सभागार की कल्पना कभी डॉक्टर विजय श्रीमाली ने की थी और आज ये कल्पना साकार हुई है, और उसमें भागीरथी प्रयास ये जोशी परिवार ने किया है। बताएं साहब, क्या ये आयोजन आज हुआ है और क्या कल्पना साकार हो रही है? आज श्रीमाली समाज आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं और बहुत ही प्रसन्नता के भाव मन में अनुभव कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय केपी जोशी जी परिवार का बहुत बहुत हार्दिक आभार करना चाहूँगा। और जिस प्रकार से समूचे समाज ने आज उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया है कि उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में श्रीमाली समाज को 10,000 स्क्वायर फीट का ये सभागार बनाकर समाज को समर्पित किया है। यह मातृ पितृ ऋण और मातृ पितृ के लिए किस प्रकार मन के अंदर भाव एक पुत्र के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने ये जो कार्य किया है, और सारे भारतवर्ष में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे भारतवर्ष में इतना बड़ा हॉल कहीं पर भी, इतना बड़ा सभागार कहीं पर नहीं बना है। मैं भाई केपी जोशी जी, भाई राजू जी और उनके पूरे परिवार को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इनको प्रभु और स्मृति प्रदान करें और भी ये समाज के जिस प्रकार से परोपकार के कार्य करें, केवल श्रीमाली समाज में नहीं, अभी तो इनके अंदर जो मन के अंदर भाव है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, जिस भाव से काम कर रहे हैं, ईश्वर इनको खूब आगे बढ़ावे, इनको परोपकार की भावना प्रदान करें। और आज जो समाज के ऊपर आपने जो उपकार किया है, समाज को जो सहयोग प्रदान किया है, पूरा समाज आपका आभारी है, आपका अभिनंदन करता है। प्रेम जी भाई साहब, जिस तरह से कल्पना हुई थी कि यहाँ पर इस तरह का भवन तैयार हो, किस तरह से जोशी परिवार ने ये कल्पना को साकार किया है? जोशी परिवार ने समाज को ये सभागार श्रीमती गोमती देवी गजेंद्र नारायण जोशी सभागार नाम से, उनके माता पिता के नाम से जो सभागार बनाया है, ऐसा सभागार उदयपुर में किसी समाज के पास नहीं है। ये श्रीमाली समाज के लिए गौरव का विषय है और ये गौरव श्री खेम प्रकाश जोशी और जोशी परिवार ने आज समाज को प्रदान किया है। मोहन जी भाई साहब, जिस तरह से श्रीमाली समाज मेवाड़ का यह कार्य हुआ है, एक ऐतिहासिक और अलौकिक है। आज का ये लोकार्पण जो है एक उत्सव की तरह हुआ है, जैसे कोई उत्सव मनाते हैं। आज पूरे संपूर्ण मेवाड़ के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उन्होंने हर्षोल्लास से जोशी परिवार का आभार व्यक्त किया है। और ये जो हॉल बना है, ये एक खाली हॉल ही नहीं है, ये एक मंदिर भी है जिसमें भगवान की प्रतिमा स्थापित है। और एक माता पिता का सम्मान जो आपने लोगों को सिखाया है कि माता पिता का कैसे सम्मान, उनकी भावनाओं को कैसे उनका सम्मान करके उसको लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये जो हॉल बनाया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, आज कई जगह ऐसी जगह शादियाँ करते हैं जहाँ 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए देते हैं। यहाँ मतलब एक मिनिमम रेट में वो अपने आयोजन कर सकेंगे। बरसात में जब कभी शादी का माहौल होता है या कोई फंक्शन करना होता है, उसमें बहुत कठिन होता है। तो ये बरसात के समय इस हॉल का इतना महत्व होगा कि इतना उपयोग होगा, जिसका फ़ायदा हमारे मेवाड़ के श्रीमाली समाज के सभी लोगों को मिलेगा। हम पूरा संपूर्ण मेवाड़ समाज, आपका जोशी परिवार का, केपी जोशी साहब का, राजीव जी का, इनके गृहिणियों से, इनके जो सहभागिनी है उनका, इनके पुत्र का, हम सब श्रीमाली समाज मेवाड़ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपके माताजी माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहे। भागीरथी प्रयास हुआ है समाज श्रीमाली समाज मेवाड़ उदयपुर के लिए। और ये परिवार आप देख रहे हैं, ये परिवार गजेंद्र जी जोशी और गोमती देवी जोशी का परिवार हैं और इन्होंने भगीरथी प्रयास करके और ये जो
साकार रूप दिया है सभागार का। जी बताएं, क्या कल्पना थी और क्या कहना है आपका? कल्पना तो जो संस्कार भवन का जो समिति है, जो ट्रस्ट है, उनकी कल्पना थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल का निर्माण किया जाए और उसी कल्पना को साकार रूप में परिणित करने के लिए मेरे ब्रदर ने इमीडिएटली अपना कमिटमेंट और हामी भरी और आज ये उसी का परिणाम है कि हम उस हॉल में खड़े हैं जो बन के पूर्ण रूप से तैयार है और जैसा निर्माण समिति ने सोचा था उसी प्रकार से सारा निर्माण हुआ है। आप बताएं, जिस रूप में कल्पना हुई थी आज साकार रूप में आयोजन भी हुआ है। जी बताएं, क्या कहना है आपका? हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं समाज के इस पुण्य कार्य में कुछ हम योगदान कर पाए और महालक्ष्मी माता जी की कृपा है कि उन्होंने हमें निमित्त बनाया इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन माता जी की कृपा से हम निमित्त बने तो बहुत ही सौभाग्यशाली और कृपा आशा करेंगे कि आगे भी इसी तरह से हमको निमित्त बनाते रहें। खेम प्रकाश जी का परिचय हम दें। खेम प्रकाश जी देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये भारत का डंका बजा रहे हैं और श्रीमाली समाज मेवाड़ के लिए विशेष रूप से इन्होंने पूरे देश भर में ऐसा भवन आपको सभागार कहीं देखने को नहीं मिला होगा। आज यहाँ कल्पना सबकी साकार हो रही है। जी बताएं, किस तरह से माता पिता की पुण्य ही आपके जो बढ़ रही है? माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है कि मैं जैसे पहले भी मैंने कहा था कि महालक्ष्मी जी ने मेरे माता पिता को दिव्य आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से हम इस दुनिया में आए और उनका नाम हम रोशन कर सकें और इस तरह आगे उनके नाम को और भी उजागर करते रहें, बस यही आशीर्वाद चाहिए। आप बताएं, आप क्या कहना है? हमको यही कहना है कि माता पिता का आशीर्वाद वैसे ही बना रहे और आगे भी भविष्य में ऐसी और भी कोई भी प्रयोजनाएं हैं तो उसको हम क्रियान्वित कर सकें। परिवार का भगीरथी प्रयास होता है तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उत्तम कार्य में अग्रसर होती हैं। आप बताएं, किस तरह का कार्य आपका है और क्या अचीवमेंट आपने किया है? जी, मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं श्री खेम प्रकाश जी और श्री विभा जी का सुपुत्र हूँ। मैं फिल्मों में काम करता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ और इन्हीं से प्रेरित होके मैं भी आशा करता हूँ कि समाज का नाम आगे बढ़ाएं और रोशन करें। किस प्रकार की फिल्में बनाई हैं और किस स्तर तक वो पुरस्कृत हुई है? मैंने अभी तक एक फिल्म बनाई है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मुंबई में उसे बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला, हैदराबाद में हमने बेस्ट फिल्म जूरी जीता और दादा साहेब फाल्के में भी हमें स्पेशल मेंशन मिला है। बहुत ही खुशी की बात है। आप बताएं, किस तरह की खुशी हो रही है? हमको बहुत खुशी हो रही है। जब भी मैं कभी दूसरे समाज के भवन या क्या बोलते हैं उनका ये देखती थी तो मुझे लगता था कि हमारे समाज का भी कुछ होना चाहिए, पर अभी हमारा समाज इतना ये नहीं कर पा रहा है। पर जब अभी हॉल देखती हूँ और इतना डेवलपमेंट देख रही हूँ तो मुझे लगता है भविष्य में हमारा भी अच्छा कुछ होएगा, मतलब। और अभी ये हॉल उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। और जो कल्पनाएं साकार हुई हैं उसके लिए बहुत ही एक ज़मीनी स्तर पर जो सहयोग रहा है। जयप्रकाश जी, आप बताएं, किस तरह का सहयोग आपका रहा और क्या कवायद ये साकार हुई है? श्री संस्कार भवन संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट का एक मास्टर प्लान बना हुआ था। हमने उस मास्टर प्लान को श्रीमान खेम प्रकाश जी के सामने रखा और उसमें इस भवन की जो कल्पना की गई थी उसके बारे में उनको बताया, जिसमें ये 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल और बाहर की तरफ लगभग 4,500-5,000 स्क्वायर फीट का खुला बरामदा है। तो जो हमने प्रस्ताव आपके सामने रखा उन्होंने हूबहू उसको अप्रूव कर दिया। अपने माता पिता की स्मृति में ये भवन बनाने का निर्णय और स्वीकृति हमें दे दी। तो उसके बाद में हमने आगे की कार्रवाई करके इस काम को कराया और परिणाम स्वरूप आज आपके सामने इस हॉल का उद्घाटन हुआ है। इसमें 10,000 स्क्वायर फीट का ये हॉल है, उसके पास में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय हैं, लगभग 1,200 स्क्वायर फीट का वो भी काम है। और इस तरीके से एक शादी ब्याह के लिए जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए वो इस परिसर में विकसित हो रही हैं। इसके हॉल बनने के कारण ऊपर की योजनाएं भी शुरू हो गई हैं और लगभग 36 कमरों का जो प्लान समाज का है वो शुरू हो गया है, जिसमें से 12 कमरे अभी बन रहे हैं और इसके बाद में आगे के 24 कमरे और ऊपर बनेंगे। ये
परियोजना शुरू हो। उदयपुर का ये संस्कार भवन श्रीमाली समाज का ऐसा स्थान है कि जो महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के एकदम समीप हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं और महाराणा प्रताप की इस भूमि को विशेष रूप से नमन करते हैं। और यहाँ पर जो प्रताप गौरव केंद्र हैं, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में यह जाना जाता है और इसे देखने के लिए आते हैं। जी बताएं हेमंत जी, जिस तरह से यह साकार हो रहा है, अब और क्या यहाँ पर कार्य योजना हो रही है, जी बताएं। ये उदयपुर का पूरे भारतवर्ष में नाम होने की वजह से, इस वेडिंग डेस्टिनेशन की वजह से जगह का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इसका जी। और अब जो हम उम्मीद करते हैं कि उदयपुर में हम जो सेमिनार आयोजित करते हैं, हमको उदयपुर के अंदर 10,000 फीट का हॉल हमको अवेलेबल नहीं होता है। ये उदयपुर में आज की तारीख में मात्र एक 10,000 फीट का एक हॉल है जिसके अंदर सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध है। और मैं इस बात को प्लस करते इस बात को बोल रहा हूँ कि केपी जोशी परिवार ने इस कार्य को किया है। मैं इनके माता पिता को तो नमन करता हूँ इस बात के लिए, पर इनके लिए भी मैं हमारी कुलदेवी आराधनी महालक्ष्मी से निवेदन करता हूँ, इस परिवार को कभी तनिक भी कष्ट नहीं हो, हमारे पूरे समाज जन की तरफ से मैं इनकी कामना करता हूँ। बहुत अच्छा। इस सभागार को देख करके, इस पूरे परिसर को जब कमोन्नत देख करके जो अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि ज़मीन से लेकर के इसको बनाने में जो भगवान की कृपा से मदद की है वो एक आज फलीभूत हो रही है और विशाल ये हॉल बना है। आप बताओ क्या क्या कहना है आपका? सर कहना है कि ऐसा हॉल की कल्पना करी थी, कल्पना से परे बना है, बहुत अच्छा बना है। पूरा जोशी परिवार का, पूरे समाज की तरफ से आभार। में ये सभागार बना है। हमारे साथ में राज्य मंत्री जी हैं जगदीश राज जी श्रीमाली। आप बताएं, ऐसे आयोजनों से समाज को किस तरह से संबल मिलता है और एकता की भावना तो होती है और आने वाली पीढ़ी को भी एक नए आयाम मिलते हैं। जी बताइए। सर्वप्रथम तो मैं जोशी परिवार को आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने अपने माता पिता की समृद्धि में इतना बढ़िया सभागार बनाकर समाज को सुपुर्द किया और आज लोकार्पण है। ये भवन कई शुभ कार्यों के लिए कार्य हमेशा के लिए बहुत विशाल बनेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जोशी परिवार जिन्होंने खेम प्रकाश जी और राजू जी ने अपनी कमाई का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो अपने जीवन भर की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ समाज के लिए सुपुर्द किया है और यहाँ पर जो सामाजिक सरोकार के माध्यम से कई आयोजनों से इसको लाभान्वित समाज होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे समाज सेवियों का तहे दिल से स्वागत करें, सम्मान करें और उनके लिए माताजी महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ उनको जितना खर्च किया उसका 100 गुना। महाराणा प्रताप की पुण्य धरा मेवाड़ है और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है। राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में यह उदयपुर का दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लाखों दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं इस स्थल को देखने के लिए और उसके समीप ही हमारे को सौभाग्य है, हमारे को गर्व है कि श्रीमाली समाज मेवाड़ का यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल संस्कार भवन जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं साकार रूप ले रहा है और पूरे उदयपुर में जितने भी समाज होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर सभागार श्रीमाली समाज मेवाड़ के पास है तो उसके लिए एक गौरव की बात यह होगी कि डॉक्टर विजय श्रीमाली ने यह कल्पना की थी कभी कि हमारा समाज का भवन इस तरह का हो कि किसी भी समाज के पास में इस तरह का भवन नहीं हो। आप बताएं किस तरह की कल्पना हुई थी और अब क्या आकार ले रहा है ये भवन और भविष्य में और क्या कल्पना है आपकी? आज जिस परिसर में हम खड़े हैं जी, उस परिसर को खरीदने से लगाकर वर्तमान विकास के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर विजय श्रीमाली जी का एक स्वप्न था और उसी स्वप्न के पहले चरण के तहत ये आप सामने देख रहे हैं भोजनशाला बनी है। इस भोजनशाला में 3-4 कमरे भी हैं और 6,000 स्क्वायर फीट में ऐसा भोजनशाला बनी है। तो सारा का सारा निर्माण करके पहला चरण उन्होंने पूरा किया और यह भोजनशाला उन्होंने अपने स्वयं के खर्च से बनवाई
और उनके मन में विचार था कि ये इतना बहुत बड़ा हमारा सभागार बने, जिसके अंदर चाहे सर्दी बारिश गर्मी जो भी हो, तो इस प्रकार का सभागार बने जिसमें सभी हमारे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम हो सके। तो हमारा सौभाग्य रहा है। स्वप्न विजय जी ने देखा था, लेकिन महालक्ष्मी माता ने खेम प्रकाश जी जोशी जी के परिवार को यह अवसर प्रदान किया। और खेम प्रकाश जी जोशी जी का मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में इस स्वप्न को पूरा किया और समाज को 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस सभागार का निर्माण कराकर समाज को समर्पित किया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि खेम प्रकाश जी जोशी जी और उनके परिवार को ईश्वर और ऐश्वर्य प्रदान करें और भी सेवा के कार्य इस प्रकार दें ताकि वह निरंतर समाज सेवा में लगे रहें और शैक्षणिक दृष्टि से भी वह जो कार्य उनके मन में संकल्प है वो पूरा करें। मैं श्रीमाली समाज का बहुत आभार करना चाहता हूँ। आज सभी लोग यहाँ पर पधारे। और जी साहब, जिस तरह से यह पीछे जो निर्माण चल रहा है सभागार, तो बहुत ही ऐतिहासिक आपने बनवा दिया है, लेकिन ये ऊपर जो मंजिल बन रही है उसके बारे में भी बताएं और उसके ऊपर और बनाने की आपकी कल्पना है, उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, जिस प्रकार से प्रेम शंकर जी बोरा और सभी लोग इसमें लगे, अब प्रथम तल पे आप देखा सभागार के ऊपर जो ये जो वरंडियाँ नजर आ रही हैं, जो तार बंधे हैं, ये प्रथम तल का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और आने वाले 15-20 रोज में इसका छत का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अंदर 13 कमरे हैं, 2000 स्क्वायर फीट की हमारा पे हॉल है और भी अन्य निर्माण के काम इसमें हैं। लगभग 13 कमरों के लिए समाज के भामाशाहों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। द्वितीय तल के निर्माण के लिए 2-3 जनों ने हामी भरी है और उसके लिए उन्होंने राशि भी उन्होंने घोषणा कर दी है। ये इसका काम भी हमने उस ठेकेदार को आगे दे दिया है ताकि आने वाले समय में इसकी कॉस्ट में और वृद्धि नहीं हो। और ये जो सामग्री जो लग रही है, वरंडियाँ लग रही हैं, ये शटरिंग का जो सामान है, ये शटरिंग का सामान भविष्य में सेकंड तल में भी इसका उपयोग हो जाए और कम खर्च में हमारा काम बन जाए। तो मैं समाज के सभी भामाशाह जिन्होंने इस प्रथम तल में और द्वितीय तल में अपनी सहमति प्रदान की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा परिसर है कितने स्क्वायर फीट में है और कितने स्क्वायर फीट में ये निर्माण हुआ है? ये सारा का सारा जो परिसर आप देख रहे हैं, ये 7 बीघा जमीन में यह है। 10,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा टॉयलेट और ये पूरा ब्लॉक बना है। 6,000 में जिसमें रसोई घर और ये जो हॉल बना है, अपना भोजनशाला है और ऑफिसेस बने हुए हैं। ये जो आप जो ये देख रहे हैं आप, पूरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर भी हमने मिट्टी भी डलवाई, बना भी डलवाया है और यह एक गार्डन के रूप में विकसित करने का हमारा एक इसमें एक प्लान है। इसके सतत विकास के लिए और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें ध्यान में रखते समाज के सहयोग से इन सभी कार्यों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। समाज के बंधुओं ने जिस मुक्त हस्त से जो सहयोग प्रदान किया है और इसके संरक्षण में, इसकी सुरक्षा में और भी इसके रखरखाव में भी जो योगदान दे रहे हैं। अभी हमारे 4-5 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सुबह से शाम तक यहाँ पर निस्वार्थ निष्काम भाव से जो सेवा दे रही हैं और उनकी 70, 75, 80 साल की उम्र है, फिर भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं उनको भी बहुत नमन करना चाहता हूँ। भाई ओम जी हमारे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं शिक्षा विभाग और इसके संरक्षण में, इसकी सुरक्षा में और भी इसके रखरखाव में भी जो योगदान दे रहे हैं। अभी हमारे 4-5 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सुबह से शाम तक यहाँ पर निस्वार्थ निष्काम भाव से जो सेवा दे रही हैं और उनकी 70, 75, 80 साल की उम्र है, फिर भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं उनको भी बहुत नमन करना चाहता हूँ। भाई ओम जी हमारे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं शिक्षा विभाग से, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब हैं, आदरणीय हमारे नर्मदा शंकर जी हैं और भाई लोसिंग के हमारे जमुना शंकर जी हैं। कई लोग हैं जो अपने बराबर अपना सहयोग दे रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बताएं किस तरह की खुशी होती है? बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि समाज के ही एक सदस्य द्वारा समाज को इतना बड़ा समर्पण किया जा रहा है, जो समाज के धार्मिक आयोजन में, किसी प्रगति के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग होगा और इस तरह से एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है बाकी सभी को। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी बात की आप।
शैक्षिक स्तर पर कार्य करने के लिए भी और जिस तरह की भी आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के आयोजन की हो, तो इस तरह की एक इकाई बन सकती है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के भवन और उससे जुड़ी सारी गतिविधियों को संभाले और एक सामूहिक स्तर पर यह कार्य हो जो सभी जगह एक समान हो। तो मैं इसके लिए यह एक अच्छा अवसर मानती हूँ कि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हो। ऐसा आनंद कभी आया ही नहीं जैसा आनंद आज आया है। भव्य हॉल बनाया समाज के लिए, एक बहुत जबरदस्त समर्पण, और मामा जी ने जो बनाया हॉल, इसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा हॉल किसी समाज के पास में नहीं है। उन्होंने दिल खोल के समाज को ये समर्पित किया है। खुशी का पल है, आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है? अच्छा, इस संस्कार भवन को एक संजीवनी मिल गई थी जी। जो काम रुका हुआ था काफ़ी समय से, वो संजीवनी मिली और अब ये काम गति पकड़ेगा और इस संस्कार भवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप बताओ। बहुत, मुझे मेरी ननंद और नंदोई जी पे बहुत गर्व, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि हमारे घर का नाम, और मुझे एक गर्व होता है, एक इतनी खुशी है अंदर से कि पूरे उदयपुर के पूरी दुनिया में कहना चाहिए कोई बेटी इतना बड़ा नाम नहीं करती है ना। जो बेटी और दामाद जो किया ना, वो चीज़ तो हर बेटी को करना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। सभागार बना है तो सभी में खुशी छलक रही है, और आप बताएं कैसी खुशी हो रही है आज? समाज में पहली चीज़ बनी है जो एक नामचीन चीज़ होगी। जी जी जी, आप क्या कहना? बहुत यादगार जी, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है जोशी परिवार ने। समाज को एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया है और इसका आगे बहुत उपयोग होगा। ये हमारे परिवार का गौरव है कि हम ऐसे परिवार के साथ जुड़े, और ये हमारे जिया जी लगते हैं और इन्होंने समाज के लिए जो ये समर्पित भाव से जो कार्य किया है, ये काफ़ी सराहनीय है और आगे भी समाज के साथ ये कार्य करते रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। संस्कार भवन की पहले क्या स्थिति थी और अब देखो आप भवन बनना है, उससे मुझे बहुत खुशी है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। पहले मैं बहुत दुख में रही थी, लेटरिन बाथरूम कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मैंने बहुत संघर्ष किया, न तो डोलियां थी, न ये बाउंड्री बनी हुई थी, कुछ नहीं, गेट वेट कुछ भी नहीं थे। कितनी खुशी हो रही है? अपार खुशी हो रही है क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि संस्कार भवन में इस तरह का निर्माण कार्य हो और इस तरह का जो है सभागार बन जाए, जिससे जो भी आगे आयोजन हो उन आयोजनों को हम सुचारू रूप से यहाँ कर सकें। और समाज के लिए ये एक अविस्मरणीय योगदान, जैसे खेमराज जी और विभा जी के सहयोग से, और उन्होंने उनके माता पिता की याद में श्रीमती गोमती देवी और गजेंद्र नारायण जी जोशी सभागार इसका नाम रखा है और काफ़ी बड़ा सभागार है। एक तरह से ये एक ऐसा योगदान हो गया है कि समाज में हर व्यक्ति इसका ऋणी रहेगा और इसका आभार प्रदर्शन करने के लिए आज किसी के पास शब्द नहीं है। आप बताओ कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी बना है, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।